हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सी ए सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम करेंगे बेटा एक नया टॉपिक, बिल्कुल जगमगाता हुआ टॉपिक। आपने शायद नाम सुन भी रखा होगा। सर कौन से सब्जेक्ट का, ये तो बता दो बेटा। हम पीजीबीपी, सर पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम टैक्स का एक दमकता हुआ टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एएमटी। बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को एएमटी का बिल्कुल भी नहीं पता। तो अगर आपको एएमटी, सर इसकी फुल फॉर्म तो बता दो। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये होती बेटा फुल फॉर्म। सर हमने मैट तो सुन रखा है, ये तो आपने एएमटी बोला। सर हमने तो मैट सुन रखा है। बेटा मैट की फुल फॉर्म लिख लो, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। एएमटी की फुल फॉर्म है बच्चे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स और मैट की फुल फॉर्म है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। सर ये क्या बसूड़ी है, क्या सिस्टम है ये, क्या भला आइए देखिएगा बेटा। एएमटी किसके ऊपर लगता है और मैट किसके ऊपर लगता है? मैट लगता है बच्चे कंपनी के ऊपर। मैट किसके ऊपर लगता है? मैट क्या है, एएमटी क्या, खोल के बताऊंगा, फिलहाल ये सुन लो कौन किसके ऊपर लगता है। मैट लगता है कंपनी के ऊपर, एएमटी लगता है ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी। ये कंपनी के ऊपर नहीं लगता। बताओ क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर ऑलरेडी क्या लगा चुके हैं, मैट लगा चुके हैं। जी सर, ऑल एसएससी सब के ऊपर लगेगा। हाँ बेटा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, तो एजेपी हो। सर बच क्या गया? एलएलपी फॉर्म भी तो बच गए ना, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। तो आपके ऊपर एएमटी के कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है। बहुत बड़े टाइप के आप एसएससी हो। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है वो भी वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ मैंने एप्लीकेबिलिटी की चर्चा करी है। एडजस्टेड टोटल इनकम इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी वगैरह की, अगर इनकी एटीआई, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, एटीआई, एडजस्टेड टोटल इनकम, अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो ही इनके ऊपर एएमटी की प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। मैट लगता है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। एएमटी किस पे लगता है? सब पे। लेकिन इन पे तब लगेगा जब ये 20 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। एग्जैक्ट 20 लाख पे नहीं लगेगा। ठीक है सर एग्जैक्टली ये है क्या? अब ये बताओ, व्हाट इज एएमटी या व्हाट इज मैट? मैं दोनों को ही बता दूंगा क्योंकि इन दोनों का जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है बेटा। लॉजिक हम बताएं वाई, ये क्यों आया सर? एक्चुअली मैं बताऊं, गवर्नमेंट थोड़ी सी ज़्यादा ही लालची होगी बेटा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी जाति दिखाना स्टार्ट करी। उसने क्या बात बोली, बड़े ध्यान सुनना। मैं एक कंपनी हूँ, मैं क्या हूँ? एक कंपनी। मैंने नॉर्मली अपना टैक्स निकाला, मेरा टैक्स बना बेटा 1,50,000 रुपये। जब मेरा नॉर्मली बिना कोई चोरी चकारी किए मेरा टैक्स 1.5 लाख रुपये टैक्स बनता है तो मुझे यही तो जमा कराना है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, कहता है भाई साहब हमारी एक अलग कैलकुलेशन है। मैंने कहा अलग कैलकुलेशन? बोला हमारे हिसाब से आपका जो बुक प्रॉफिट है, कितना बुक प्रॉफिट है? मैंने कहा हमारा बुक प्रॉफिट तो भाई 10 लाख रुपए है। हमारा बुक प्रॉफिट, एडजस्टेड टोटल इनकम तो 10 लाख रुपए है। तो बोला इस 10 लाख के का 18.5% करो। मैंने कहा ये आ गया भाई लगभग 1,85,000 रुपये। बोला जी ये मिनिमम टैक्स है, जो आपको देना ही देना पड़ेगा। मैंने कहा मतलब समझा नहीं। बोला अरे सर आपने नॉर्मली जो टैक्स कैलकुलेट किया है करते रहें आप इससे कम नहीं जा सकते। ये तो वो टैक्स निकल के आ गया है जो आपको देना ही देना है। मैंने कहा भाई मेरा तो बनता ही इतना है, मेरा आप अकाउंट्स चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, मैंने कोई झूठ नहीं बोल रखी, मैंने टैक्स नहीं चुरा रखा, मेरा बनता 1.5 लाख रुपये, तो मैं क्यों दूं? उन्होंने बोला सर आपकी एटीआई, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% हमने अब लॉ के अंदर मिनिमम फिक्स कर दिया, इतना तो आपको देना ही देना होगा, दैट्स ऑल। ओहो, मतलब टैक्स पे भी एक लिमिट लग गई। इतना टैक्स तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ करें हो चाहे ना करें। एक बात बताओ बेटा, हमारा बनता कितना था? 1,50,000 रुपये। जी सर, हमसे छीन के ले गए कितना? मिनिमम के नाम पे 1,85,000 रुपये। कितना हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया बेटा? 35,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। जी सर कर दिया। अब दिन बदले, रुत बदली, टाइम क्या आया, अगले साल या उससे अगले साल
उल्टा हो गया। ये बेटा क्या था मेरा, कौन सा था मेरा, ये नॉर्मल टैक्स था, ये AMT वाला टैक्स है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब की बार उल्टा हो गया, मेरा नॉर्मल टैक्स निकला 2 लाख रुपए और मेरा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकला 1,90,000 रुपये, 1,90,000 रुपये। अब की बार ये ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अब मुझे ये दे, मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास AMT का क्रेडिट पड़ा हुआ है, किसी टाइम पे किसी जमाने में मैंने 35,000 रुपये ज़्यादा दिए थे। क्या दिए थे, ज़्यादा दिए थे, किस नाम के, तुमने कहा था तुम मिनिमम से कम नहीं जा सकते, इस 35,000 का बेनिफिट मैं उस साल नहीं ले पाया था, लेकिन अब तुम इसका बेनिफिट लूंगा ना। इट मीन्स जब आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आए और AMT का टैक्स आपका कम आता है, तो अगर आपके पास पहले का कोई क्रेडिट पड़ा है, जब बेटा आप एक्सेस पे कर देते हैं ना, तो जितना एक्सेस बोलते हैं इसको AMT का क्रेडिट बोलते हैं, तो उस क्रेडिट को आप यूटिलाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास टोटल क्रेडिट कितने का था, 35,000 रुपये का, उसमें से 10,000 रुपये मैं AMT का क्रेडिट यूज़ कर लूँगा और टैक्स में 1,90,000 ही दूंगा। तो मेरे पास अब कितना क्रेडिट बच गया, 25,000 रुपये का। सर ये क्रेडिट हम कब तक सेट ऑफ कर सकते हैं, AMT के क्रेडिट को बेटा आप आने वाले 15 साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं, सर 15 साल में ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं, तो बेटा ये क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा, फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सर बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, दोबारा बताना एक बार। देखो बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक उनका फॉर्मूला होता है ATI निकालने का, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने का। वो उसके मल्टीप्लाई में 18.5%, 18.5% करते हैं, और जो अमाउंट निकल के आता है वो इसको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स और कंपनी के केस में मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि इतना तो आपको पे करना ही करना होगा। इसका मतलब सर टैक्स 2 टाइप का हो गया, एक रेगुलर टैक्स, एक कौन सा बेटा, रेगुलर टैक्स या नॉर्मल टैक्स, जो आपने नॉर्मली आपकी इनकम पे निकाला। ओके सर, एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स या मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बताया। मान लो ये हमारा 1,80,000, ये बना है हमारा 1,50,000, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा बेटा, इतना तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम इससे कम तो जा नहीं सकते। तो डिफरेंस कितने का आया, 30,000 रुपये का। ये 30,000 रुपये जो आपने ज़्यादा दे दिए, इसको बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं बेटा, मैंने रेड पेन यूज़ कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट। सर ये क्रेडिट को क्या हम सेट ऑफ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। जब रिवर्स सिचुएशन होगी, जब नॉर्मल टैक्स ज़्यादा होगा और AMT कम होगा, तो उस टाइम पे आप इस क्रेडिट को सेट ऑफ भी कर सकते हैं। कितने साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं सर, सेट ऑफ कितने साल तक कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं बेटा 15 साल तक। 15 साल तक भी सेट ऑफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ओके सर अब मेरे को नया कॉन्सेप्ट सिखाओ, बोलो क्या, हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम फॉर द पर्पज ऑफ AMT अब मैं बेटा आपको मैट नहीं सिखा रहा, क्योंकि मैट तो सी फाइनल में आएगा। फॉर द पर्पज ऑफ AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये इंटर में थोड़ा सा हिंट दे रखा है। उसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करनी है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी है, तो इसको कैसे निकालना है, तरीका क्या है। सबसे पहले जो नॉर्मल आपने टोटल इनकम निकाल रखी है, जो क्वेश्चन में दी होगी, या जो आपने नॉर्मली जो निकाली होगी, मैं आगे लिख दूं नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हो, GTI में से डिडक्शंस घटाते हैं, फिर टोटल इनकम आती है, उस टोटल इनकम को यहाँ लिखो। ओके सर, उसमें ऐड कर दो, क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो, क्या 3 चीज़ें बेटा उसके अंदर ऐड करनी है। डिडक्शंस, सर कौन सी डिडक्शन, हेडिंग C की। अब ये हेडिंग C की डिडक्शन क्या होती हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा बेटा। 1 नंबर ऐड कर दिया। दूसरा, अगर आपने 10AA SEZ की कोई डिडक्शन ले रखी है, घटा रखी है, तो उसको भी क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। नंबर 3, अगर आपने सेक्शन 35 AD, याद करो स्पेसिफाइड बिजनेस होता था PGP के अंदर, सेक्शन 35 AD की अगर आपने कोई डिडक्शन ले रखी है, तो उसको भी क्या कर दो, ऐड कर दो। इन चीज़ों को बेटा ऐड बैक कर दो। क्या कर दो, ऐड बैक। ऐड बैक करने के बाद जो ये निकल के आया है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। जब एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ जाए, उसकी गुना में करना है 18.5%, और ये जो अमाउंट निकल के आया है, इसको बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्या आपको एडजस्टेड टोटल इनकम और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालना आ गया? सर जी बिल्कुल आ गया। देखिएगा एक बार बेटा, मैं एक एग्जांपल भी आपको कराऊंगा। सर सेक्शन 35 AD हमें याद नहीं आ रहा,
थोड़ा सा याद दिला सकते हो? 35 AD सेक्शन क्या होता था बेटा? 10AA होता है SEZ का। 35 AD 35 AD में याद करो PGEP के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस होता था। स्पेसिफाइड बिजनेस, जैसे आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाओ, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में बोलता था जिन चीज़ों में इंडिया पीछे है उनके लिए क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया कि इन बिजनेस को आप कीजिएगा, जितना खर्चा लगेगा सीधा P&L में डेबिट हो जाएगा। आप होटल बनाओ, कौन से 3 स्टार और अबव, आप हॉस्पिटल बनाओ, कौन से कम 100 बेड की, ऐसी बातें मैंने 35 AD के अंदर बताई थी। तो 35 AD में क्या होता है, तुम जितना खर्चा लगता है ना तुम्हारा, मान लो तुम 35 AD में प्लांट एंड मशीनरी लाए 5 लाख रुपए की, कितनी लाई? 5 लाख रुपए की। तो ये 5 लाख रुपए आपने P&L में सीधा क्या कर दिए थे? डेबिट कर दिए थे। अभी क्या कर रहे हैं, अगर आपने 5 लाख रुपए सॉरी अगर आपने 35 AD की कोई डिडक्शन डेबिट कर रखी है तो उसको एड बैक करो। लेकिन यहाँ पे की झोल है, बहुत सारे बच्चे पकड़ नहीं पाते इसको। अगर 35 AD की छूट आप वापस दिलवा रहे हो तो एक बात बताओ, अगर मैं ये डेबिट ना करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर ये कॉस्ट डेबिट ना करता तो कॉस्ट का डेप्रिसिएशन तो डेबिट करता, कॉस्ट का डेप्रिसिएशन तो डेबिट करता। हाँ सर, अगर 5 लाख की प्लांट मशीनरी है और मैं कॉस्ट डेबिट ना करता तो उसका 20% डेप्रिसिएशन डेबिट तो कम मैं करता, कितना आता? 1 लाख रुपए। तो अगर आप मेरे से, अब मैं आम आदमी हूं, अगर आप मेरे से ये एडबैक करवाएंगे, ये सारा का सारा जुड़वाएंगे, तो मैं भी इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा वो घटाऊंगा। तो 35 AD का पल्ले गांठ मार लो बेटा, 35 AD की कॉस्ट अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो साथ के साथ उसका जो डेप्रिसिएशन है उसको आप मेरे बच्चों क्या कर देना? लेस कर देना। नेट इफेक्ट ही आपको दिखाना है। सर इक्वेशन करवा सकते हो? बिल्कुल करवा सकता हूं बेटा, क्या दिक्कत है? देखो अब इक्वेशन कर लेते हैं फटाफट। एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या है बेटा? पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात मैं करूंगा तो मैट लगेगा या AMT? सर AMT लगेगा। सर उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करके दे रखी कितनी है? 18 लाख रुपए। ये नॉर्मली कंप्यूट करके दे रखी है, तो इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स निकालो। 18 लाख रुपए अगर उसकी टोटल इनकम है तो फर्म के ऊपर टैक्स रेट कितना होता है बेटा? 30%। कितना आ गया टैक्स? 18 × 54 5,40,000 रुपये इसके ऊपर नॉर्मली टैक्स आया। ऐड करो सेस 4% HEC ऐड करो, 4% HEC बना 21,600। तो बेटा ये बन गया आपका टोटल 5,61,600। अगर ये AMT VMT कुछ ना होता तो इस बंदे को इतना ही तो टैक्स पे करना है, टोटल टैक्स इतना ही तो पे करेगा। जी सर। लेकिन एक क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में लिख रखा है ये टोटल इनकम जो इसकी 18 लाख रुपए आई है, 18 लाख रुपए आई है, ये आफ्टर डिडक्शन आई है। आफ्टर डिडक्शन आई है, मैंने कहा मतलब बोला इसने हेडिंग C की डिडक्शन ले रखी हैं, हेडिंग C की डिडक्शन ले रखी हैं। C की कितनी? 4 लाख। बोला इसने 10AA की ले रखी हैं, मैंने कहा कितनी? बोल के बताओ। बोला जी 10AA की इसने ले रखी है 5 लाख रुपए, मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला इसने 35 AD की भी डिडक्शन ले रखी है, 35 AD की डिडक्शन ले रखी है कितनी? 6 लाख रुपए। और साथ में क्वेश्चन में लिख रखा है अगर ये 6 लाख की डिडक्शन ना लेता है 35 AD की तो इसको डेप्रिसिएशन मिलता कितने का? 2 लाख रुपए का। ये वही पॉइंट आ गया जो मैंने आपको रिमाइंड कराया था। ठीक है जी। अब कहता कंप्यूट करो बंदे का AMT। AMT बेटा आपको निकालना है। AMT की टैक्स रेट कितनी होती है? 18.5%। वो किसके ऊपर लगानी होती है? एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर लगानी होती है। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी? फटाफट बताओ। टोटल इनकम 18 लाख, ऐड कर दो। हेडिंग C की डिडक्शन दिया मिलेगा, तुम्हें पहचाननी नहीं है हेडिंग C की कौन सी। हेडिंग C की कितनी है? 4 लाख उसमें जोड़ दो। 10AA की 5 लाख रुपए इसमें जोड़ दो। 35 AD बंदे ने क्लेम कर रखी है, इसको वापस जोड़ दो। कितना बेटा? 6 लाख रुपए। लेकिन जब भी 35 AD की डिडक्शन जोड़ो एक साथ याद रखो, अगर इसको जुड़वा रहे हैं तो कुछ ना कुछ घटेगा। क्या? डेप्रिसिएशन घट जाएगा। 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा बेटा? लेस हो जाएगा। ये जो आपका निकल के आया है 18 4 22 5 27 और 6 33, 33 में 2 गए 31, 31 लाख रुपए आ गई आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम ATI। क्या कोई बच्चा AMT निकाल सकता है? जी सर निकाल सकता हूँ। कितना? 18.5%। कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। ये आया बेटा 5,73,500, 5,73,500। सेस ऐड करो, HEC 4%, ये 22,940, 22,940। टोटल टैक्स कितना आया? सर टोटल टैक्स आया बंदे का 5,96,440। ओहो
AMT तो ज़्यादा निकला, वो कितना बनता था 5,61,000 समथिंग, ये कितना आया 5,96,000 समथिंग। गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा मांग रही है। फटाफट बताओ बेटा, रेगुलर टैक्स या नॉर्मल टैक्स कितना बनता था भाई का 5,61,600। AMT कितना ले रही है गवर्नमेंट उससे 5,96,440। कितना टैक्स एक्स्ट्रा मांग रही है AMT के नाम का। ये क्या बोल रही है गवर्नमेंट, इतना तो पे करना ही करना पड़ेगा, ये तो मिनिमम लिमिट है, ये तो मिनिमम लिमिट है। तो सर 34,840 रुपये गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मांग रही है, इसको बोलते बेटा AMT का क्रेडिट। क्या बोलते हैं AMT का क्रेडिट। आने वाले 15 सालों तक, आने वाले 15 सालों तक अगर सिचुएशन रिवर्स हुई, रिवर्स का मतलब आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आया और AMT आपका कम आया, तो हम ज़्यादा पे नहीं करेंगे, हमारे पास अगर क्रेडिट है तो उसको क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, यूटिलाइज कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था कॉन्सेप्ट AMT का, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने विद एग्जांपल आपको कराया। एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होती है, ATI कैसे निकालते हैं, कंपनी के ऊपर मैटर लगता है, लॉजिक क्या होता था उसका क्वेश्चन निकाल दिया। सेक्शन भी मैं बता देता हूं, सेक्शन 115 JC से 115 JF तक सेक्शन है बेटा किसके, AMT के अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो बच्चे ये टॉपिक था आपका। बहुत सारे बच्चे इसे डरते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंप्लीट ही नहीं करके जाते, AMT छोड़ के चले जाते हैं। फाइनल लेवल का इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, झंडी उखाड़ दी हमने AMT की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बार बार वीडियो को देख के अपना AMT को क्लियर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप 9992141555 पे मुझे अपनी कमेंट करके मैसेज भेज सकते हैं।